नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम आज अपनी क्लास हिंदी शुरू करते हैं। माँ विंध्यवासिनी जी का नाम लेकर, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हिंदी में हम अभी तक हमारा छंद जो सब्जेक्ट था, वह टॉपिक जो था वह पूरा हो चुका है। अगला हमारा सब्जेक्ट होगा अलंकार। अलंकार में कई सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम उसे अलंकार को पूरा करते हैं। अलंकार में अलंकार आज 8 तारीख, पहला महीना। करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। अपना काम है केवल करना, फल ऊपर वाले के हाथ में है। फल की चिंता मत करो, अपना कार्य करते रहो बस। जो टारगेट है वह टारगेट अचीव करना मेरा काम है। सफलता देना ईश्वर का काम है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। पहले हम अपना काम करें, दूसरे के भरोसे क्यों बैठे हो सकता हो दूसरा आपके भरोसे बैठा हो। यानी भगवान चाह रहा है कि पहले आप अपना काम करो, हम उस हिसाब से आपके मेहनत के हिसाब से आपकी निरंतरता के हिसाब से आपको सफलता दिलाएंगे। तो हिंदी में अलंकार में जो टॉपिक है, आज 8 तारीख है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार हिंदी अलंकार हिंदी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है अलंग प्लस कार। जैसे यानी अलंग प्लस कार, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है पहला का नाम आभूषण और कार का मतलब है करने वाला। अर्थात अलंकृत या भूषित करने वाला वही अलंकार होता है। इसका अर्थ है आभूषण और इसका अर्थ है करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट, श्रृंगार आदि है। इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। या जिस प्रकार स्त्री का शोभा उसके आभूषण से बढ़ती है, जिस प्रकार
उसकी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम क्री अलम प्लस अलम प्लस क्री और धैर्य प्रत्यय होता है, धैर्य प्रत्यय होता है। आचार्य वामन के अनुसार कृति अलंकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। अलंकार शब्द के जनक आचार्य वामन हैं। अलंकार शब्द के जनक अलंकार शब्द के जनक आचार्य वामन। आचार्य वामन आचार्य वामन है। और अलंकार किस अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। आचार्य रुद्रट ने किया था। अलंकार शब्द के भेद अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। भेद शब्दालंकार अर्थालंकार उभय अलंकार। किंतु अलंकार मुख्य होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर माना जाता है यही है मुख्य। अधिकतर मुख्य 2 ही है, मुख्य 2 है। अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में इसमें शब्दालंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास यमक और श्लेष वक्रोक्ति और विप्सा या पुनरुक्ति और पुनरावधाभास।
और इसके अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह और अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और विभावना, अन्योक्ति। दूसरा और है विभावना, अन्योक्ति। इस तरह से ये है। इसमें से शब्दालंकार के प्रमुख शब्दालंकार के इसमें से अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, विवक्षा, ये इसमें से प्रमुख है। और इसमें से भी प्रमुख ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेश, अतिशयोक्ति, ये इसमें से ये प्रमुख है। तो अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार में ये देखिए अलंकार अलंग, धनकार, अलंग मतलब आभूषण, कार मतलब करने वाला, अलंकार शब्द के जनक आचार्य वामन और वैज्ञानिक वर्गीकरण रुद्रट है। और 3 भेद हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरोक्ति, पुनराभास। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेश, अतिशयोक्ति, भ्रांति, विभावना, अन्योक्ति। ये है शब्दालंकार, ये है अलंकार। अलंकार में पहले अब हम देखते हैं शब्दालंकार में अनुप्रास देखते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, इसको भी पहले इसमें अनुप्रास दो शब्दों से अनु धन प्रास के योग से बना हुआ है, जिसे अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है कि वर्ण। अनु शब्द 2 प्रकार से बना हुआ है। अनु शब्द 2 प्रकार से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु को यानी बार बार, अनु को मतलब बार बार कोई शब्द आता है, और प्रास मतलब वर्ण। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति बार बार या अक्षर। किसी शब्दों की वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार आती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। जैसे जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है
जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। जैसे एग्जाम्पल तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें त वर्णों की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास। यहाँ पर ये त त त त त त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यानी बार बार वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षरों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे और भी है बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। एग्जाम्पल है बंधव गुरुपद पद्म परागा। बंधव गुरुपद पद्म परागा। बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें ये देखिए प वर्णों की आवृत्ति और स वर्णों की आवृत्ति। र वर्णों की आवृत्ति। इसमें ग वर्णों की आवृत्ति तो बार बार हुई है, आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। और दूसरा मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। माँ वर्णों की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, स वर्णों की आवृत्ति इसमें बार बार हुई है। तो इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। और इसमें और रघुपति राघव राजा राम पतित तपावन सीताराम। रघुपति
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सारी चीज़ें अनुप्रास अलंकार में आएंगे। अनुप्रास अलंकार अणु और प्रास से बना हुआ है। अणु का मतलब बार बार और वर्ण, प्रास का मतलब वर्ण। जब कोई किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर्थ बहुछाए, इसमें तवर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। और बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, इसमें कई वर्णों की कई बार बार आवृत्ति हुई है। जैसे प वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, स वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, र वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, ग वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। इस तरह से मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें अनुप्रास अलंकार। और कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। जिसे कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन कंकन किंकिन नुपुर 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 धुन सुनी, नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। कहत लखन सन राम हृदय गुणी। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें ये एग्जाम्पल। और अगला एग्जाम्पल, मुदित मनोहर मानस देखा, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें भी मामा की आवृत्ति बार बार हुई है। और शेष महेश नगेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश गणेश दिनेश। सुरेश जाने निरंतर गावे, सुरेश जाए निरंतर गावे, सुरेश जाहि निरंतर गावे। अगला, चरर मरर खुल गए अरर रवा फूटो से, चरर मरर
खुल गए अरर रव स्फुटों से। ये है एग्जाम्पल। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें माँ तरिणी तनुजा तट तमाल बहुछाए झुके फूल सो जल पर मनहित मनहु सुहाए। ये सारी चीज़ें अनुप्रास अलंकार की। और कितनी करुणा कितने संदेश। एग्जाम्पल। सो सुख सुजन सुबह सुलभ मोहि स्वामी, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कानक कठिन भयंकर भारी। ये सारी चीज़ें यह अनुप्रास अलंकार की। और अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं। इसको अब कल। तो वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, जय हिंद।